जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे छात्र सर यही कह रहे हैं कि सर आप कट ऑफ वाला वीडियो लाइए, ताकि हम लोगों को कोई आइडिया लग सके कि हमारा सेकेंडरी में होगा या नहीं होगा, क्या मुझे और वेट करना पड़ेगा या नहीं वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली ये सीरीज़ अब चालू हो गई और आज का ये पहला वीडियो है। अब जिसके जितने कमेंट आएंगे उसी जोन का मतलब ये वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी और जोन का चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे जो भी जोन से ज़्यादा दिखेगा ना, जिसका कमेंट ज़्यादा दिखेगा उसका वीडियो नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो मतलब सारे जोन हम देखेंगे। 16 आरआरसी हैं, जिसका सेकेंड भी आ गया उसका थर्ड भी देखने वाले हैं, और जिसका सेकेंड भी नहीं आया उसका सेकेंड भी देखेंगे। पूरा डिटेल में आंसर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे वो 2018 का डाटा हो, चाहे वो पैनल का डाटा हो, कितना सीट्स वैकेंट है, सेकेंड भी कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, और कितना छात्र पीटी पास है, कितना छात्र कैटेगरी वाइज पीटी पास है, और कितना छात्र एक नंबर में है, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पूरा डिटेल में ऐसे करेंगे। अगर आप सीआर मुंबई से हैं यार, आप किसी भी जोन से हो, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और सबसे लास्ट में हम जरूर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड होता है। लेकिन कुछ आरआरसी का सेकेंडरी भी आया उस हिसाब से बताएंगे, और कुछ अपने अनुभव के हिसाब से बताएंगे कि सेकेंडरी में कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे सीआर मुंबई में 4 पैनल आ चुके हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, मतलब 1000 से ज़्यादा, यानी कि 1000 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 पैनल आने के बाद में अगर इतनी सीट्स वैकेंट है तो ये नेक्स्ट डीबी कंडक्ट होगी इसके लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डीबी फिर से कंडक्ट होगी। ठीक है, और जो मैं ये कटाप बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसमें जो नहीं आ रहे हैं उनका होगा नहीं, क्योंकि ये मैं सेकंड डीबी का बता रहा हूँ। इसके बाद में बहुत सारी डीबी आनी बाकी हैं। ठीक है, बस टाइम लगेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आएगा नहीं, सब कुछ आएगा। बस थोड़ा धैर्य बना के रखो, अपना काम धंधा करते रहो और इधर भी देखते रहो। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को देख के बताइएगा आपका कितना मार्क्स रह रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका कौन जोन है सब कुछ देख बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम कट ऑफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो, सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो थी 9335 वैकेंसी टोटल थी। आपको ये पता होगा, पता है ना? बिल्कुल पता होगा। पैनल पार्ट 1 यहाँ पे 1531 छात्रों को आया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल ठीक है। पैनल पार्ट 2 यहाँ पे 216 छात्रों को आया था। पैनल पार्ट 3 भी यहाँ पे जारी हो चुका, जो कि 6324 छात्रों को जारी हो चुका। पैनल पार्ट 4 यहाँ पे जारी हुआ था 127 छात्रों का, यानी कि यहाँ पे 4 पैनल आ चुके हैं, और 4 पैनल आने के बाद में टोटल यहाँ पे हो जाता है 8198 छात्रों का पैनल आ चुका है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते, उनका भी डाटा निकल के सामने आया है। ठीक है, करीब करीब 300 से 400 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करते, तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट डीबी कंडक्ट होती रहेगी, जो भी रिप्लेसमेंट डीबी जो भी आएगी। ठीक है, अच्छा 8198 टोटल हुआ, लेकिन 47 छात्र ऐसे थे जो पैनल से बाहर किए गए किसी कारण से, तो 8151 छात्रों का पैनल आ चुका था। ठीक है, अब 9335 यानी कि तो टोटल वैकेंसी जितनी थी उसमें से 8151 को माइनस करेंगे तो 1184 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ छात्र अभी पेंडिंग में हैं, टेम्परेरी एडमिट हैं, तो थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे पैनल भी आएगा। ठीक है, कितना आएगा वही मान के चलो 60 से 70 छात्रों का यहाँ पे पैनल और आ सकता है। अच्छा, 447 छात्रों का यहाँ पे डाटा आया था, जो कि री मेडिकल के लिए मतलब इनको चांस दिया गया था, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से मेडिकल अनफिट किए गए हैं। ठीक है, 447 छात्र। अब देखो थोड़ा 2018 का डाटा देख लेते हैं। 2018 से ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। एक तो एक वैकेंसी देख लो, 4625 वैकेंसी टोटल थी, यानी कि वैकेंसी इस हिसाब से बहुत कम थी। पीटी कट ऑफ देख लो और डीबी कट ऑफ देख लो, फर्स्ट डीबी कट ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे जब मार्क्स बढ़ रहा था वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। यूआर में 3.5 नंबर बढ़ा, ओबीसी में 6 नंबर बढ़ा, और एससी में तुम्हारा 4 नंबर, और एसटी में 6 नंबर तक बढ़ गया। ठीक है, यानी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता था। इस बार आपने देखा है कि इसे 12 13 14 तक नंबर बढ़ा है, लेकिन इस पिछली बार ऐसा नहीं होता था, इसीलिए पिछली बार ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होता था। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे 14 डीबी तक कंडक्ट हो, ये भी देख लो, मतलब 4 यानी कि 14 नंबर तक की डीबी आ गई, और आप लोग सेकंड डीबी के लिए शंका भी जता रहे हैं। ठीक है, तो किस किस को लगता है कि सेकंड डीबी भी नहीं आएगी? भाई यहाँ पे 14 नंबर की डीबी पिछली बार कंडक्ट हुई, तो इसका मतलब सीधा सा देख लेते हैं। अच्छा, इस बार रूल भी थोड़ा चेंज है। रूल ये चेंज है कि पिछली बार वेटिंग वाला प्रावधान था, 1:1.05 वाला चल रहा था, लेकिन इस बार में ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस बार में डीबी कंडक्ट की बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ और देखिएगा, जो इस बार में हुआ है, जो पीटी कट ऑफ था वो ये है, और ये फर्स्ट डीबी कट ऑफ ये है। जो इस बार में यूआर में बढ़ा है वो 6.49 नंबर बढ़ा है,
ओबीसी में देखो कितना 9.1 नंबर तक बढ़ गया है, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एससी में 8.3 नंबर बढ़ा है और एसटी में 10.74 नंबर बढ़ गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि एक नंबर के अंदर ज़्यादा छात्र नहीं है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में 12.95 भैया, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस हिसाब से नंबर बढ़ा है उसी हिसाब से नंबर डिक्रीज भी होगा, ये भी आप समझिएगा, क्योंकि एक नंबर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा छात्र नहीं है। ईडब्ल्यूएस देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसीलिए कहना कि ईडब्ल्यूएस ज़्यादा डिक्रीज होगा, एसटी ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ये देख लिया, ठीक है। टोटल पीटी पास 15,204 हैं, जिसका काम है उसी को हम देखते हैं, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो, जो सेकेंड डिवी एनालिसिस की बात करें तो पीटी पास जो थे कितने, यूआर के 730 पीटी पास थे, ओबीसी के 8440 छात्र पीटी पास थे, एससी के 2380 छात्र पीटी पास हैं, एसटी के 1670 छात्र और ईडब्ल्यूएस को 1985 छात्र पीटी पास हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब वेटिंग स्टूडेंट की बात करें तो मतलब फर्स्ट डिवी के निकाल के, जो भी फर्स्ट डिवी का सिलेक्शन उनका निकाल के, जो यूआर के वेटिंग स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 395 छात्र अभी वेट कर रहे हैं यूआर के। ओबीसी के 4670 छात्र अभी वेट कर रहे हैं, एससी के 1245 छात्र अभी वेट कर रहे हैं और एसटी के 950 छात्र अभी वेट कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 1120 छात्र अभी भी वेट कर रहे हैं जो पीटी पास हैं और इनका फर्स्ट डिवी में नहीं हो पाया है। देखो यहाँ पे 2 3 4 5 जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो एक नंबर के अंदर स्टूडेंट है वो यूआर में, अगर यूआर का जो कटा जितना कटा भरा था पीटी से डीबी में, तो उसको मैं अगर इससे डिवाइड कर दूंगा ना तो एवरेज निकल के आ जाएगा, एक नंबर के अंदर इतने छात्र हैं, ठीक है। एवरेज हो सकता है किसी पार्टिकुलर नंबर में ज़्यादा हो सकता है किसी पार्टिकुलर नंबर में कम हो, ठीक है। तो यूआर में एवरेज एक नंबर के अंदर कितना छात्र है, 60 छात्र नंबर एक नंबर के अंदर है एवरेज, ठीक है। अच्छा, ओबीसी में 500 प्लस छात्र एक नंबर के अंदर हैं, एससी में 150 छात्र एक नंबर के अंदर हैं, एसटी में 88 छात्र एक नंबर के अंदर हैं और ईडब्ल्यूएस में 86 छात्र ही एक नंबर के अंदर हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यूआर में किसी जोन की वैकेंसी आ गई 120, ठीक है, मतलब इस जोन की वैकेंसी 120 अगर यूआर की आ गई तो मान के चलो यूआर 2 नंबर फट से गिर जाएगा, यानी कि यूआर घट जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से ओबीसी में चलेगा, इसी हिसाब से एसटी में भी चलने वाला है, ठीक है। यानी कि यूआर की वैकेंसी तो ज़्यादा आएंगी, मैंने ये मान के बताया, ठीक है। अब देखो, अब हम लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता होगा कि 900 प्लस की सेकेंड डिवी यहाँ पे आने वाली है। और एक चीज़ और बताएं कि ये हो सकता है एक पार्ट में आ जाए, हो सकता है 2 3 पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सेकेंड डिवी ही मानिएगा। यूआर की बात करें तो यूआर में 1.4 से लेकर के 1.8 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है, मिनिमम बता रहे हैं, ये मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बता रहे हैं कि इतना तो डिक्रीज होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, जो भी इस रेंज में नहीं आ रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आगे डी भी आती रहेंगी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी क्योंकि एक नंबर में बहुत सारे छात्र हैं इसीलिए 0.7 से 0.8 नंबर तक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एससी की बात करें 0.9 से 1 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। एसटी की बात करें तो 1 से लेकर के 1.2 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस खासकर बता दें 2 से 2.5 नंबर जिसका, या फिर इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, 3 नंबर तक है तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा ही डिक्रीज होने हुआ दिखेगा। अभी आप लोग सेकेंड डिवी आने तो खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट डिवी के लिए बिल्कुल सेफ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी इस रेंज में नहीं आ रहे हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कि उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए नेक्स्ट डिवी यानी कि थर्ड फोर्थ डिवी आती रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किस जोन से हैं, आपका कितने मार्क्स से रह गए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई डाउट हो कोई क्वेरी जो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।